हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेटेड में। तो इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10th के पार्ट 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बतलाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जल्द ही हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के भी उत्तर बतलाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि और परंपरा का मूल्यांकन तीनों निबंध है। ये ना तो कहानी है ना ही कविता, ये तीनों निबंध है। इनकी विद्या निबंध है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण डैश का संशोधित रूप है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो सी पर टिक लगाएंगे, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इस प्रश्न में कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में किसने बदला? तो इसका उत्तर होगा ए, ललाई सिंह यादव ने। यहाँ पर दिया है ए, ललाई सिंह यादव, बी, रामविलास शर्मा, सी, अगय ने, डी, प्रेमचंद ने। तो इसका उत्तर ए होगा ललाई सिंह यादव। और चौथा प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म खाली जगह ईस्वी में हुआ था। ए, 14 अप्रैल 1881, बी, 14 अप्रैल 1885, सी, 14 अप्रैल 1886 या डी, 14 अप्रैल 1891। तो इसका उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 9 और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 6 दिसंबर 1956 को। 1956 को उनकी मृत्यु थी 6 दिसंबर को, और 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए, बिहार, बी, मध्य प्रदेश, सी, महाराष्ट्र, डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो महू नामक जिला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। छठा प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक थे, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को किनसे प्रेरणा मिली थी? एक, ए, बुद्ध, बी, कबीर, सी, ज्योतिबा फूले या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध से भी प्रभावित थे, महात्मा बुद्ध से भी, बी, कबीर से भी प्रभावित है, सी, ज्योतिबा फूले से भी प्रभावित है। तो ये इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा, जो कि डी का ऑप्शन है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो दिसंबर 1956, दिसंबर 1957, दिसंबर 1958, दिसंबर 1959। तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 1956। अगर इसमें तारीख नहीं दिया है, नहीं तो तारीख होता 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 8 नंबर है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर ए नंबर में रामविलास शर्मा, बी नंबर में राम इकबाल सिंह राकेश, और बी, सी और डी आगे है, लेकिन इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के केंद्र में है। ए, बाल विवाह, बी, दहेज प्रथा, सी, जाति प्रथा, डी, विधवा विवाह। तो इसका उत्तर होगा सी, जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किसकी बुराई की गई है? तो जाति प्रथा की बुराई की गई है। 10वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति खाली जगह पाठ से उद्धित है। ए, शिक्षा और संस्कृति, बी, परंपरा का मूल्यांकन, सी, नागरिक लिपि और डी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में यह कहा गया है कि लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपनी पेशा का चुनाव स्वयं कर सके। ये उक्त पंक्ति के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बी, गुणाकर मूले, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी, प्रेमचंद। तो इसका उत्तर होगा ए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, मतलब लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि हमें व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करनी चाहिए जिससे कि वो अपने पेशा का चुनाव स्वयं कर सके।
उन पर कोई पेशा थोपा ना जाए। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर डैश खाली जगह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ए जाति प्रथा, बी अशिक्षा, सी धर्म, डी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। जाति प्रथा और अशिक्षा दोनों भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो इसका उत्तर डी होगा, लेकिन यहाँ पर एक गलती से लग गया है, लेकिन इसका उत्तर ए और बी होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर डैश की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ए क्षेत्रवाद, बी परंपरा, सी श्रम विभाजन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर सी होगा, श्रम विभाजन, क्योंकि श्रम विभाजन की दृष्टिकोण से ही जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। क्योंकि जाति प्रथा में किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पेशे से बांध दिया जाता है जिसमें उसकी अरुचि हो, यानी जिस काम को करने में उसकी रुचि ना हो और जो उस काम के लायक ना हो। लेकिन जाति प्रथा में किसी व्यक्ति को ऐसे पेशे से बांध दिया जाता है, इसीलिए श्रम विभाजन की दृष्टि से ही जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। 14 नंबर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक डैश भी थे। वो गायक थे, अभिनेता थे, सी संगीतकार थे या डी वकील थे। तो इसका उत्तर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वकील थे। वो समाज सुधारक भी थे और एक वकील भी थे। 15 नंबर है पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या भाग रह जाता है, क्या चारा रह जाता है। उक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पंक्ति जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से ली गई है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो इसका उत्तर होगा ललाई सिंह यादव ने। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ललाई सिंह यादव ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण, जो कि अंग्रेजी में भाषण दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में बदला था ललाई सिंह यादव ने। दूसरा नंबर है बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर। बुद्ध और उनका धर्म, इस बुद्ध एंड इस धम्मा का अर्थ है, यानी कि बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म कहा जाता है। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा का लेखक है भीमराव अम्बेडकर। तीसरा नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा की रचना की थी और उन्होंने इस भाषण का रचना किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का ही रूप है, यानी कि उसी का एक भाग है, उसी में से निकाला गया है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। जिसका उत्तर होगा जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख कारण को जाति प्रथा को मानते थे। पांचवा नंबर है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका उत्तर होगा कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन मतलब कामों का बंटवारा कर देना। तो सब कोई एक ही आदमी फैक्ट्री भी चलाएगा, कोई सरकारी काम भी करेगा, डॉक्टरी भी करेगा, तो इस तरह से कार्य कुशलता वृद्धि नहीं होगी। एक ही काम को अगर कोई खास काम कोई खास व्यक्ति करता है तभी उस काम को करने में कार्य कुशलता की वृद्धि होगी। इसीलिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जिसका उत्तर होगा कार्य कुशलता के लिए। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। जिसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और जिला कौन सा था। तो महू, मध्य प्रदेश के महू जिले में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 8वां नंबर प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो किस ईस्वी में हुआ था। 1891। और तारीख कौन सा था। तो 14 अप्रैल 1891। और 9वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। यहाँ कहाँ हुआ था लिखा गया है। तो इसका उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 10 नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका उत्तर होगा बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण हिंदी वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका उत्तर होगा 21 खंडों में, यानी कि 21 बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं मतलब कविता कहानी जो भी उन्होंने लिखा था वह 21 भागों में, यानी कि एक एक करके 21 बार प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न है
बाबा साहेब अम्बेडकर किसके मदद से उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए? तो इसका उत्तर होगा बड़ौदा नरेश। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो बहुत ही गरीब थे, तो उनकी विदेश में पढ़ाई करने के लिए सब खर्चा किसने उठाया? तो इसका उत्तर होगा बड़ौदा नरेश ने। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं और भाषण कौन है? ये सभी परीक्षा में पूछ सकते हैं, इसीलिए इनको भी याद कर ले। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं और भाषण थे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। इसका अर्थ है कि भारत की जाति प्रथा और इसके स्वरूप। इसका हिंदी अंग्रेजी में है, इसका हिंदी है जैनिज्म एंड डेवलपमेंट, यानी कि जैन धर्म और विकास। द अनटचेबल्स तीसरा है, तो द अनटचेबल्स का हिंदी होता है अछूत। हु आर दे, वे कौन है? हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं हैं। तो इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा परीक्षा आने से पहले, और यही परीक्षा में आपको पूछेगा। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में ये सभी में से कोई भी पूछ सकता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण को किस वर्ष के जाति पाति तोरक मंडल कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था? जिसका उत्तर होगा 1936 लाहौर के। लाहौर में होने वाले 1936 के जाति पाति तोरक मंडल कार्यक्रम में जो अध्यक्ष थे उनके लिए ही ये भाषण तैयार किया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का एक छोटा सा भाग है। दूसरा नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में लेखक ने भाईचारे का दूसरा नाम क्या बतलाया है? जिसका उत्तर होगा लोकतंत्र। इसमें भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र को बतलाया गया है। तीसरा नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो इसका उत्तर होगा द एवोल्यूशन ऑफ प्रीपोंशियल फाइनेंस। यहाँ पर फाइनेंस छूट गया है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र पर, द एवोल्यूशन ऑफ प्रीपोंशियल फाइनेंस। चौथा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी अभिविडंबना की बात मानते थे? तो इसका उत्तर होगा कि आज के युग में भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि आज के युग में भी जाति प्रथा के समर्थकों की कमी नहीं है। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विडंबना की बात मानते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के अंतर्गत श्रम विभाजन को आवश्यक विभाजन क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि इसका उत्तर होगा क्योंकि वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं था। जाति प्रथा में मनुष्य को ऐसी जन्म से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था कि चमार बनेगा, दुसाध बनेगा, क्या करेगा, चमड़ा सिएगा, चमड़ा का चप्पल सिएगा, कुम्हार बनकर बर्तन बनाएगा, ये सब उसके जन्म के समय से ही निर्धारित था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं मानते थे।